So I've decided this was my last ever Arnold Classic. I'm not gonna go to a show where my division, where I get treated with disrespect. And I have no idea why the federation makes them hide only one part of the body, which is from the waist to the knees. Open division get 500,000, classic get 60k, and a men's physique division only get 10,000. It's not fair, you know. तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक जंग छेड़ चुका है इस वक्त फिटनेस इंडस्ट्री में। वो इसीलिए क्योंकि जंग बॉडी बिल्डिंग के गॉडफादर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के खिलाफ छेड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। और इस जंग की शुरुआत फॉर्मर मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक डिवीजन के विनर रियान टेरी ने पहले किया था। मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे पर ले चलता हूँ। दरअसल अर्नोल्ड ने अर्नोल्ड क्लासिक चैंपियनशिप के दौरान उनके एक लाइव टेलीकास्ट में मेंस फिजिक के ड्रेस यानी पैंट को लेकर कुछ कमेंट किया था और वही से शुरुआत हुआ सारा क्लैश। उन्होंने क्या बोला था ये मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ, सबसे पहले रियान टेरी ने लाइव आकर कहा कि उन्हें अर्नोल्ड की बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और साथ ही उन्होंने ये भी जताया कि अर्नोल्ड ने पूरी मेंस फिजिक डिवीजन का इंसल्ट किया है, जिसके कारण वो कभी भी अर्नोल्ड क्लासिक में नहीं आएंगे। फिर कुछ देर बाद अली बिलाल ने उनको सपोर्ट करते हुए एक वीडियो अपलोड किया जहां उन्होंने बताया कि उन्हें भी अर्नोल्ड की ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्हें अर्नोल्ड क्लासिक जीतने के बाद उतना सम्मान नहीं मिला जितना ओपन कैटेगरी के डेरेक लंसफोर्ड को मिला। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ओपन डिवीजन के विनर को $5 लाख मिला और क्लासिक फिजिक डिवीजन के विनर को $60,000, लेकिन उन्हें यानी अली बिलाल को मेंस फिजिक विनर होने पर सिर्फ $10,000 ही मिला, जिसके कारण वो अर्नोल्ड क्लासिक पर अब दोबारा कभी नहीं दिखेंगे। इस पर एरिन बैंक्स ने भी सपोर्ट करते हुए बताया कि उन्हें अर्नोल्ड क्लासिक की टीम से कॉल आया था जिस पर उन्होंने $25,000 देने की बात कही थी, लेकिन ये $10,000 बहुत कम है, जिसके कारण ये दोबारा कभी इस शो पर नहीं दिखेंगे। ऐसे में और भी बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर जैसे कि जेरेमी ब्यूंडिया ने भी जमकर साथ दिया, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के जो ओपन डिवीजन कैटेगरी के बॉडी बिल्डर्स है वो सारे अर्नोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बोलकर कि अर्नोल्ड ने कुछ भी गलत नहीं कहा था लाइव टेलीकास्ट में। अब मैं आपको मुद्दे पर लेके चलता हूँ। सबसे पहली बात, अर्नोल्ड ने लाइव टेलीकास्ट में आखिर कहा क्या था। दरअसल अर्नोल्ड ने मेंस फिजिक एथलेट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला था, वो तो बस रूल्स के खिलाफ बोले थे कि मेंस फिजिक के एथलेट को अपने सारे बॉडी को दिखाना चाहिए था, बल्कि उन्होंने तो मेंस फिजिक एथलेट का तारीफ करते हुए कहा था कि बहुत ही जबरदस्त फिजिक है इस डिवीजन के एथलेट के, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग अपने लेग्स को ढकते क्यों हैं। उन्हें अपने लेग्स को शो करना चाहिए जैसे बाकी डिविजन्स के कैटेगरी में होता है, लेकिन पता नहीं ये बात क्यों मेंस फिजिक एथलेट को उल्टा ही समझ में आया और जैसे कि चेन सिस्टम में एक के बाद एक जुड़ता जा रहा है। जो मेंस फिजिक के एथलेट्स एक दूसरे से कभी बात नहीं करते, वो भी आज एकजुट होकर अर्नोल्ड के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। रियान ने तो ये भी कहा कि ओपन डिवीजन के एथलेट्स और मेंस फिजिक के एथलेट्स एक जैसे ही मेहनत करता है, और अली बिलाल ने भी कहा कि ओपन डिवीजन से ज्यादा मेंस फिजिक डिवीजन एशियन कंट्रीज में फेमस है। दोस्तों मुझे तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जो मेंस फिजिक डिवीजन 10 साल पहले आया था उसको आप सालों पुराना ओपन डिवीजन के साथ तुलना कर रहे हो, और वो भी आप उल्टा ओपन को ही नीचा दिखाकर। मतलब आप कहना क्या चाहते हो, अली बिलाल और रियान टेरी रॉनी कॉलीमैन और जे कटलर जैसे लोगों से ज्यादा फेमस है और ज्यादा मेहनत करते हैं? भाई अपने जुबान पर कुछ तो ब्रेक लगाकर बात किया करो। हाँ ये बात जरूर मैं सपोर्ट करूंगा कि मेंस फिजिक डिवीजन में भी मनी प्राइस को बढ़ा देना चाहिए। अगर ओपन पर $5 लाख तो क्लासिक पर $1 लाख और मेंस फिजिक पर एटलीस्ट $60,000 से $70,000 करना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी पेन को लेकर आप बॉडी बिल्डिंग के गॉडफादर के खिलाफ इस तरह बोलने लगोगे, ये बिल्कुल सही नहीं है यार। और रही बात इस बात की मेंस फिजिक प्राइस मनी की, तो अली बिलाल ने खुद कुछ देर बाद वापस अपनी वीडियो पर आकर कमेंट किया कि उन्हें 10,000 नहीं बल्कि $25,000 ही मिला था। उन्होंने चेक नहीं किया था बल्कि गलती से 10,000 लिख दिया। हालांकि फिर भी 25,000 बहुत कम है। अब भाई 10,000 के तो बहुत चर्चे हो रहे, अर्नोल्ड के तो बदनाम हो गए, अब उसका क्या। पर आपको भी ओपन डिवीजन का सम्मान करना चाहिए। रॉनी कॉलमैन, जे कटलर, डोरियन येट्स, मार्कस रूल, ये लोग इंसान नहीं कुछ और ही थे, अलग लेवल पे थे ये। इनका बराबरी करना लगभग नामुमकिन है भाई। अब जैसे अली बिलाल ने कहा था कि एशियन कंट्रीज में जाके देखो बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा मेंस फिजिक की क्रेज है, अब वो तो होगा ही ना दोस्तों, क्योंकि एशियन चैंपियन बॉडी बिल्डर्स को ही देख लो, जैसे कि इस बार का मिस्टर एशिया रामनिवास, पिछली बार का यतिंदर सिंह, और भी लेजेंडरी एशियन बॉडी बिल्डर्स जैसे चुल सुन, सुनीत यादव। भाई कोई हेट नहीं, लव यू ऑल, सब अपने ही बॉडी बिल्डर्स है, लेकिन ये फैक्ट है कि एशियन बॉडी बिल्डर से ज्यादा ओलंपियन एथलेट ज्यादा बड़ा लगता है।
एशियन बॉडी बिल्डर्स कभी उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाता है। तो फर्क समझो भाई, नो हेट्स ऑन मेंस फिजिक एथलेट। मेंस फिजिक वाले कमाल के कंडीशनिंग लाते हैं, बट डोंट कॉल योरसेल्फ ग्रेटर देन ओपन। यार हद होती है हर चीज की। फिलहाल दोस्तों मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहता इस टॉपिक पर। मेरा सिंपल सा एक ही रिक्वेस्ट है कि सब आपस में मिल बात कर रहो, एक दूसरे को डिवाइड मत करो। हम सारे फिटनेस इंडस्ट्री वाले, चाहे ओपन डिवीजन हो या क्लासिक या मेंस फिजिक या कुछ और, सारे एकजुट होकर फिटनेस को प्रमोट करना है। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।